हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। और मेरा नाम है पंकज गुप्ता। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। अजी यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो हम आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। लेक्चर का जो हमारा ताना बना रहेगा वो रहेगा sin 2a, cos 2a और tan 2a, ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के आसपास। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फिर बिना समय गवाए। पहले रिजल्ट्स को समझ लेते हैं कि रिजल्ट्स हैं क्या और किस तरह से यूज करने हैं। ठीक है, इनके प्रूफ करने हैं तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हो और कमेंट में डाल सकते हो। यू विल गेट द वीडियोस ऑफ ऑल द प्रूफ्स। पर फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो रिजल्ट्स हमें यूज करने हैं। जैसे पहला रिजल्ट मैं लिखने लगा हूं sin 2a। sin 2a क्या होता है? sin 2a का बड़ा बेसिक फार्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, अब आपको इसको याद कैसे, दो फार्मूले होते हैं इसके, पर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इससे हो जाएंगे। दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है। ठीक है, tan की टर्म्स में 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, तो मैक्सिमम जगह हम ये यूज करते हैं। इनको यूज कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप लिख लेते हैं कि जो रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं। इसी तरह cos 2a का फार्मूला, cos 2a के चार फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसी का दूसरा फार्मूला जब हम इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर में, प्योर साइन में लिखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला, गॉट इट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी का तीसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसी का फोर्थ फार्मूला होता है cos 2a का ही 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। और जो नेक्स्ट फार्मूला है वो क्या है, tan 2a का 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ध्यान से समझना कि ये जो साइन वाले में सेम रिजल्ट हमने किया था, साइन वाले में रिजल्ट क्या था 1 प्लस, और tan वाले में रिजल्ट क्या है 1 माइनस। ठीक है, अब आपकी न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वैसे ही लिखा है, बस सिर्फ साइन का फर्क है। तो साइन और tan के आप एक साथ याद रख सकते हो, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तीन बेसिक रिजल्ट्स, या आप इसको जितने भी गिनना चाहो आप गिन सकते हो, पर sin 2a, cos 2a और tan 2a, इसके इर्द गिर्द हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, वीडियोस में हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करेंगे वीडियोस बहुत लंबी चली जाएगी, इसकी अलग वीडियो प्रूफ की बना देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हैं। अब इसको समझना कैसे है आपको खाली ये नहीं याद करना है sin 2a is 2 sin a cos a। आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है कि अगर sin 2a है तो आप ये देखो कि अगर आपके पास यहां पे 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, अब दो भाई हैं, मान लो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हैं एक फर्म, अब ये अलग अलग हो गए तो कितना हो गया, 1 करोड़ 1 करोड़। समझ पा रहे हो बात को? अगर 1 से 2 हुए तो आधा हो जाएगा, 2 से 1 हुआ तो डबल हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप कहते हैं यहां पे अगर सर 4a आ गया फिर, और आपको ये रिजल्ट यूज करना है, कितना होगा, अब 4 करोड़ है, देखो फील एनर्जेटिक, 4 करोड़ है, अभी कितना हो जाएगा 2 करोड़ 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 4a का आधा 2a। ठीक है, अगर 8 करोड़ हुए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना आपने, देखो 4a। ठीक है, जितना लाइवली आप फील करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ रटना नहीं है कि sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। आपको ये बात समझनी है कि sin 4a कितना होता है, sin 8a कितना होता है, मतलब जहां भी जरूरत पड़े वी कैन यूज दैट रिजल्ट। अगर 4a को कंबाइन करा, दो फर्में इकट्ठी कंबाइन हो गई, अब कितना हो गया 8, डबल हो गया एंगल का। अगर अलग हुई तो कितना हो गया 4। ठीक है, आप दो भाई हो या दो बहन भाई हो या दो दोस्त हो, दोनों के पास 500 रुपए हैं। ठीक है, तो अगर 500 हैं तो अगर इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। और अगर 1000 दोनों के पास थे, अब वो अगर मेरे पैसे मेरे को दे दे तो कितने हो जाएंगे 500, 500। तो दैट्स
लाइक दिस। अगर आपको मान लो यहाँ पे एंगल कुछ और लिखा, मान लो ए लिखा है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द फार्मूला? दैट शुड बी साइन a/2 cos a/2। एंगल का हाफ करना है, याद रखो एंगल का हाफ करना है। यहां पे 2a था तो 1 करोड़ 1 करोड़, 4 था तो 2 करोड़ 2 करोड़, 8 था तो 4 करोड़ 4 करोड़। अगर एक ही था 1 करोड़ ही, तो अब a/2 गेट इट। अगर 5 है तो बताओ मुझे कितना आएगा? दैट विल बी 5a/2 cos 5a/2। समझे? इज दैट क्लियर? तो अगर आपको दोनों को कंबाइन करना है तो डबल कर दो, और अगर एक को 2 में लिखना है तो आधा कर दो। ठीक, अंडरस्टूड? ठीक है जी, वेरी गुड। अब अगर आप इस बात को, ये चीज हमने क्लियर कर ली, और आप ये देखो ये पैटर्न हर एक में है। यहां एंगल कितना है? 2a, तो यहां कितना है? a। यहां एंगल कितना है? 2a, तो यहां कितना एंगल है? a। मतलब अगर cos से cos स्क्वायर में जाओगे तो एंगल आधा हो जाएगा। 2a, यहाँ कितना है? a, यहाँ 2a, यहाँ कितना है? 2a, यहाँ कितना है? 2a, यहाँ कितना है? a। तो एंगल का हाफ हो रहा है। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये होना ही होना है, एंगल जो मर्जी है। ठीक, तो आपको अब आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये क्या करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इन चारों में से जो 2 मेन रिजल्ट्स यूज होंगे वो ये वाले 2 होंगे। ठीक है, ये 2 मेन रिजल्ट्स यूज होंगे, इसको आपने ध्यान देना है। कैसे करना है इसको वो देखो आप। cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप sin square को उधर ले जाओ 2 sin square a, और cos को इधर ले आओ तो इट विल बिकम, तो ये रिजल्ट हम बहुत यूज करेंगे। 2 sin square a किसके इक्वल होता है? 1 minus cos 2a के। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, ये 1 को उधर ले जाओ, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अगर ये सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या है? 1 plus cos 2a, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos square a। याद बिल्कुल वैसे ही रखना है दिमाग में, क्योंकि फार्मूला शुड बी ऑन टिप्स। अगर फार्मूला नहीं आते तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्वेश्चंस होंगे नहीं सॉल्व, ये बात मान के रखो। तो रिजल्ट्स शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी के, पहले उसको याद किया जाए अच्छे से। तो 1 माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर, ये बात मान के चलो। अगर आप कॉस से कॉस में जा रहे हो तो प्लस है, कॉस से साइन में जा रहे हो तो माइनस है ना। सेम बैंक से अगर पैसे निकलवाते हैं तो चार्ज नहीं लगता, प्लस में रहता है, और अगर दूसरे बैंक से चार्ज लगाते हैं तो चार्ज लगता है। तो ये मान के चलो आपका, अगर कॉस से साइन में जाएंगे HDFC के बैंक से, अगर आप एक्सिस बैंक में निकलवाओगे तो आपको चार्ज लगेगा, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट्स आप अच्छे से दिमाग में डालो। हालांकि फर्दर हम इसको करेंगे, अगर मान लो इसी रिजल्ट को या इस रिजल्ट को हम यूज करना चाहें तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कॉस 2a/2। तो अगर आपसे कोई साइन ए की वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी? 1 माइनस कॉस 2a/2 रूट में। सिमिलरली अगर कोई कॉस ए की वैल्यू पूछ ले आपसे, कॉस ए की वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी? 1 प्लस कॉस 2a/2। तो ये आपको करना है। ठीक है, अगर tan a की पूछ ले तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस कॉस 2a/2, 1 प्लस कॉस 2a/2। तो ये रिजल्ट आपका एक और ड्राइव हो गया, 1 माइनस कॉस 2a ओवर 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? टैन का आप डायरेक्टली ऐसे ही याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन 2a और कॉस 2a के 2 रिजल्ट्स थे जो बड़े शानदार रिजल्ट्स थे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि यूज कैसे करने हैं। साइन 2a बोला तो क्या बोलोगे? 2 साइन a कॉस a। और अगर मैंने बोला 2 साइन a कॉस a क्या होता है तो क्या बोलोगे? साइन 2a। ठीक है, जिसे मैंने बोला 11वीं के बाद कौन सी क्लास में होगे? आफ्टर 11th कौन सी क्लास में होगे? 12th में। 12th से पहले कौन सी क्लास में थे?
11th में। तो दोनों चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल है तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रिजल्ट्स को रटने से ज़्यादा रिजल्ट्स को समझना ज़रूरी है। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ये मैंने इसके भी रिजल्ट्स बन गए। इसी तरह tan 2a का रिजल्ट जो मैंने पहले भी बताया, tan 2a क्या होता है? 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हमारा बेसिक रिजल्ट है। ठीक है, जितना एंगल है उसका हाफ। मान लो एंगल आपके पास हो जाए 4a, एंगल आपके पास हो गया 4a, क्या करोगे? 2 tan 2a 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, सिंपल। अब यहाँ 4 था तो यहाँ कितना हो गया? 2। If there is a 4 then you convert it into 2, आप इसका आधा कर दोगे। ठीक है, मान लो यहाँ से मैं कोई पूछ ले आपसे 6a का एंगल बताओ, ये जी 6a का, तो आपको इस टर्म में यूज करना चाहिए। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 2 tan 3a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 3a, 1 माइनस tan स्क्वायर 3a। दैट्स हाउ यू नीड टू कन्वर्ट। अगर मान लो 5a आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 5a पूछ ले तो क्या करोगे? 2 tan 5a by 2, यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर 5a by 2। तो मतलब ये एबिलिटी, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि हमें फार्मूलाज कन्वर्ट कैसे करने हैं। हर क्वेश्चन में सिंपल अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई होंगे नहीं। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बस अच्छा रहने वाला है, बस आप इनको अंडरस्टैंड करो और हम लोग करते हैं क्वेश्चंस आगे वाले। ठीक है जी। sin 2a, cos 2a, tan 2a। काफी सारे, अब देखो काफी सारे क्वेश्चंस में देखो, पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, इफ sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1, फाइंड sin 2 थीटा। अब आपके माइंड में क्लियर है sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। ये रिजल्ट हमें क्लियर है। करेंगे कैसे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। इस तरह से रिजल्ट आपको आने चाहिए। साइन 2 थीटा, 1 से 1 कैंसल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, खत्म, गेम ओवर, आ गई वैल्यू। समझे? देखो है ना इजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, प्रूव दैट tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट 2a। अब मान लो आपने इसमें साइन लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, tan a प्लस cot a, जहां भी ये कॉम्बिनेशन होता है जनरली हम लोग क्या करते हैं? tan को साइन बटे cos, cos को cot को cos बटे साइन कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और नीचे कितना है? साइन ए कॉस ए। सिंपल एलसीएम साइन ए कॉस ए और एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन ए कॉस ए, आप मुझे बताओ साइन ए कॉस ए का क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं, पर किसका फार्मूला है? 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो आपने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अभी आ गया 2, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a। और अगर साइन 2a को ऊपर लिखोगे तो कितना आएगा? 2 कोसेकेंट 2a। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट। प्रूव हो गया, सिंपल। देखो समझे? अब यहां क्या लिखा हुआ है? डिड्यूस दैट tan प्लस cot इज इक्वल टू 4। ये डिड्यूस का मतलब होता है कि आपको कोई चीज पिछली चीज यूज करके बतानी है।
रिड्यूस मतलब कोई नई इन्वेंशन नहीं है, पिछला काम यूज करके आपको अगला आंसर करना है, तो इसको यूज करके आपको ये आंसर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा आपको, मान लो आपने 45 यूज किया, सॉरी 75 यूज किया, जो कि दिया हुआ बुक में 75 ए की वैल्यू, तो बेसिकली यहां कितना हो गया 2 कोसिकेंट 2a 2 इंटू 75, ए की जगह पे आपने 75 डाल दिया। 75 का मतलब क्या है 2 कोसिकेंट 150। कोसिकेंट 150 का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो 2 कोसिकेंट 180 माइनस 30, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2, आंसर इज 4। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना होगा 2, तो हमने कोसिकेंट 30 की वैल्यू पुट करी और बड़े ही आराम से प्यार से आपका आंसर आपके पास 4 आई चीज समझ में, कितना सिंपल था ये। अगर आपको रिजल्ट्स को यूज करना आ रहा है, अभी तक मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया साइन 2a। चलो हाँ कर लो इसको। एक और जबरदस्त क्वेश्चन बड़ा सिंपल साइन 2a का, सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। अगर इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, इफ मतलब गिवन, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस अल्फा। आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, साइन अल्फा साइन बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है साइन 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या रिजल्ट है, कोई रिजल्ट नहीं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा। ठीक है, फिर से वही चीज बन गई। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, चाहे आपको नहीं भी पता हो तो भी आपको क्या लिखना है वी नो। ठीक है, हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। अब इसकी हमें चाहिए हाफ इंटू दिस, तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, लो जी मल्टीप्लाई हो। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है हाफ और मिनिमम वैल्यू क्या है -1/2। आपसे मैक्सिमम भी पूछ सकते हैं मिनिमम भी पूछ सकते हैं, मैंने दोनों बता दिए। जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था मैक्सिमम, तो आंसर विल बी हाफ। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। कंडीशन एक ही है कि रिजल्ट्स आपको ऑन टिप्स हो। देखो इसमें भी साइन 2 अल्फा वाला रिजल्ट यूज हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल दिमाग में चीजें फिक्स हो जाएंगी, अच्छी तरह समझ में चीजें आएंगी अगर बस कंडीशन एक ही है। cos x cos 2x cos 4x सोचना कैसे है, थॉट प्रोसेस कैसे बनाएं, ये चीजें आपको सारी पता लगेंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा रिजल्ट्स को याद करके। ठीक है, साइन कॉस से जनरली बच्चों को डर लगता है, पता नहीं क्यों, पर वो डर निकल जाएगा आपका अगर आप अच्छे से लेक्चर लगाओगे स्टार्टिंग से एंड तक। आप आंसर देखो, ये सब कुछ कॉस में लिखा होगा, सब कुछ कॉस में, आंसर किसमें है साइन पे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया है। अब आपके पास कॉस है, आंसर में साइन है, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है जी, इनफैक्ट 2 साइन से मल्टीप्लाई कर दो। आपने क्या किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है साइन 2x। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x 2a। वही वापस जो एंगल है वो एंगल तो लेना ही पड़ेगा।
अब यहां से एक और उठा लो cos 2x, बाकी दो साइड पे लेने दो। अगर आपको ये रिजल्ट बनाना है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, 2। sin 2x है, cos 2x है, 2 की कमी, 2 नीचे भी लगा लो। अब 2 sin 2x cos 2x क्या आएगा, जल्दी बताओ।2 sin 2x cos 2x क्या आएगा, sin 4x, एंगल का डबल, दो अगर एक बन जाएंगे तो डबल होता है ना। 2 sin x cos x sin 2x डबल हो गया, 2 का 4 हो गया। चलो ये दोनों कवर हो गए। अब यहां से आपने एक और उठा लेना है, cos 4x, थोड़ा क्लोज रखो इसको, ठीक है। अब किसकी कमी है, अब फिर से 2 की कमी है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, फिर से 2 से डिवाइड। 2 sin 4x cos 4x, 2 sin 4x cos 4x क्या बनेगा, sin 8x, डबल, एंगल का डबल, 4 का डबल 8। अब cos 8x को और मिला लो, एक बारी में हम लोग एक cos खत्म कर सकते हैं, यही पावर है आपके पास। अब इसमें किसकी कमी है, फिर से 2 की, वही बात वापस वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। 2 sin 8x cos 8x क्या होता है, sin 8 into 16, 2 into 16, आंसर आ गया, खत्म, डन। समझ में आई चीज, कैसे करना है आपको क्वेश्चंस को। तो देखो सारे क्वेश्चन जो अभी तक किए, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, चारों के चारों sin 2x का फार्मूला आपको रटा हो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। 2 sin x cos x is equal to sin 2x, sin 2x is equal to 2 sin x cos x, ठीक है। इसका जाप करो अच्छे से, चीजें आसान हो जाएंगी। चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ले लो, क्योंकि 10 में तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं ना। 10 में रिजल्ट्स तो मतलब इस तरह पे कोई रिजल्ट नहीं होता, वैसे तो होता है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट इज 1 बाय cos, ठीक है ना, और सीकेंट 4 थीटा इज 1 बाय cos 4 थीटा। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे 1 बाय cos 8 थीटा बाय cos 8 थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाय cos 4 थीटा। तो उसको चाहे ऊपर लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखना है एक बार नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक। इसका एलसीएम लिया हमने और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिया। तो अभी क्या है, 1 माइनस cos 8 थीटा, 1 माइनस cos 4 थीटा, और यहाँ पे कितना है cos 4 थीटा डिवाइड बाय cos 8 थीटा। मतलब ये 4 और ये 8 मैंने अलग रख दिए, ये अलग दिए। 1 माइनस cos 8 थीटा क्या रिजल्ट है, देखो ये मैंने बताया था बेबी करके कि अगर 1 माइनस cos 2a है तो क्या होगा, 2 sin स्क्वायर a। बेसिकली आपको इसको कन्वर्ट करना है, इट इज 2 sin स्क्वायर 8 का आधा 4, अगर हम इसको करेंगे 4 का आधा 2 sin स्क्वायर 2a, मतलब थीटा में है तो थीटा में लगाओ, एंगल तो जो भी है वो ही चलेगा ना। और यहाँ कितना है cos 4 थीटा और यहाँ कितना है cos 8 थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है अच्छे से, आनी चाहिए। अब नोटिस करो आप, ये हमने सिंपल फार्मूला लगा दिया। अब नोटिस करो अगर यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा होता तो क्या रिजल्ट होता, स्क्वायर के, अगर मैं एक बार के लिए स्क्वायर हटा दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या रिजल्ट होता, sin 8 थीटा, है ना। यहां साइन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको 2 बार लिख लो, sin 4 थीटा, और sin 4 थीटा एक बार अलग से लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ये स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, एक बार ये एक बार ये। अच्छा यहाँ पे 8 को पहले लिख लो क्योंकि 8 इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और ये जो 2 sin स्क्वायर है इसको आप अभी एक बार रहने दो ऐसे। देखो ये क्या चीज है, sin 8 थीटा,
अच्छा, अगर मैं इसका फार्मूला खोलना चाहूं तो क्या होगा? 2 साइन 4 करोड़, 4 करोड़ है तो क्या होगा? 2 करोड़ 2 करोड़, ऐसे हो जाएगा 2। ये कितना है? कॉस 8 थीटा, और ये कितना है? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन बटे कॉस tan, साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इट इज कॉट 2 थीटा, और अगर आप इसको कॉट को नीचे लेके जाओगे तो क्या बनेगा? tan 2 थीटा। दैट्स इट, यही आंसर था। क्वेश्चन इज डन नाउ। देखो, है कि नहीं? तो है ना जादू रिजल्ट्स का। बार बार घुमा फिरा के हम लोग वही यूज करते हैं। ठीक, यहां पे ये स्टेप बड़ा अच्छा स्टेप है, इसको आपने ध्यान से करना है। जब तक आप खुद कॉपी पे नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट्स वहां से भूल जाओगे। चलो, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं, साथ साथ देखना ध्यान से। 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? बहुत क्वेश्चंस में कर लिया। क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? प्लस में हो, सेम बैंक में जाना हो तो क्या करते हैं? कॉस का कॉस में, प्लस हो तो कॉस में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में से कॉमन क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है साइन थीटा। क्या रह गया? 2 कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है? कॉस थीटा। अंदर क्या रहेगा? 2 कॉस थीटा प्लस 1। दिस विल बी कैंसल आउट, यस और नो? दिस विल बी कैंसल आउट। तो साइन बटे कॉस क्या आंसर आया? tan थीटा। देखो, 2 स्टेप्स में क्वेश्चन डन। ये तो स्टेटमेंट ही था, 1 2 खत्म, है ना मैजिक? ठीक, एक बार फिर देखो, एक और क्वेश्चन। मान लो इसमें आपने राइट साइड ले ली, राइट साइड ले ली, कितना लिखा हुआ है? 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। ऐसे लग रहा, पता है कितना हैवी क्वेश्चन है। हमने इस साइड में कुछ करने को था ही नहीं, तो वी कंसीडर दिस साइड। अब नोटिस करो, अगर आपने ये यहां पे लिखा 2 कॉमन आया तो कितना है? 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। एंगल का हाफ, यहां 4 है तो यहां 2 आया, समझे? यहां 2 था तो यहां 1 आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको मेनली ऑब्जर्व करनी है, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। 2 इंटू 2 4, 4 का बाहर कितना आया? 2। कॉस स्क्वायर का बाहर कितना आएगा? कॉस। तो जी, ये रूट से बाहर आ गया, थोड़ा हल्का फील कर रहा है, रूट से बाहर आ गया। अब 2 कॉमन निकालोगे, कितना आएगा? 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 इंटू 2 4, 4 का बाहर कितना आएगा? 2। कॉस स्क्वायर का बाहर कितना आएगा? कॉस। आंसर आ गया, है कि नहीं? तो बड़े आराम से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, सारे पहले 4 क्वेश्चन हमने किस में किए? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अगले 4 क्वेश्चन या अगले 3 क्वेश्चन हमने किस में करे? 2 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा के रिजल्ट्स लगाए। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन किस पे आना चाहिए? tan पे। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, tan पे। तो यहां पे अगर हम इसकी बात करें, देखो tan 4x इज इक्वल टू
4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4, ये दिया। तो आपको सिर्फ इतना सोचना है tan 4x, देखने में छोटा सा नंबर है tan 4x, बट जब रिजल्ट लगाओगे तो, क्योंकि यहाँ 4x है और यहाँ x है, तो एंगल को 4x को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, x को 4x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से हमें आइडिया है कि ये लेना है। अब देखो यहां पे मैंने लिखा था tan 2a, क्या होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 4x क्या होगा 2 tan 2x 4 का हाफ और 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है जी। अब आपको पता है tan 2x का, एक बार फिर रिजल्ट लगा दो, वी नो tan 2x कितना होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, बस ये वैल्यू यहां पुट करोगे आपका आंसर डन हो जाएगा। 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, समझे। वैल्यू पुट करनी है, देखो 4 को हमने 2 में कन्वर्ट किया, 2 को आगे हम 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 इंटू 2 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब यहाँ कितना है 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक। बस जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपका अपने आप आंसर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम के बाद ये ऊपर चला जाएगा, एक ये कट गया इससे, अब कितना बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर x, और ये 4 tan स्क्वायर x पहले ही पड़ा है, तो 4 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x 1, 4 and 2 कितना होता है 6, और ये tan 4x, यही आपका आंसर है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दैट्स इट, समझे। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस ऐसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं।